Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about arithmetic progression. These chapters from your 10th mathematics NCERT. तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने फर्स्ट टर्म क्या होता है एपी का वो देखा, देन हमने डिफरेंस देखा क्या होता है। ओके ठीक है। देन आफ्टर दैट हमने आइडेंटिफाई करने के लिए देखा कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमने फॉर्मूला देखा था कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई विद डी होता है। ये रहा टू फाइंड आउट द nth टर्म। अभी यहाँ पर कोई भी आपको एक सीरीज दी है, जैसे कि 1 to 10 नंबर्स आपको दिए हैं, ये सभी क्या है नेचुरल नंबर है 3 up to 10। तो मुझे फाइंड आउट करना है ये जो पूरी सीरीज है 1 to 10 तक, इन सभी का सम क्या है। तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक फॉर्मूला है उससे हमें फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर कुछ थ्योरी दी है आपके नोटबुक में, आपके बुक में, तो आप उसे हम देख लेते हैं पहले, देन हम वो डायरेक्टली फार्मूला देखेंगे। ओके, जस्ट आपको फार्मूला रिकॉल करना है, जस्ट उसमें वैल्यू डालनी है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ये भी पॉइंट। तो लेट अस कंसीडर द सिचुएशन अगेन गिवन 5.1 जो आपको सिचुएशन दी थी कि शकीला पुट 100 रुपीज़ इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 year old। तो 150 on her second birthday, 200 on the third birthday, and will continue in the same way. How much money will be collected in the money box by the time her daughter is 21 years old? So here the amount of money put in the money box on the first, second, third, fourth up to यहाँ पर देखिए so on, तो 100, 150, 200, 250 and so on till the 21st birthday. To find out the total amount in the money box on her 21st birthday, we will have to write each of the 21 numbers in the list above. Okay, then हम उसकी सम निकाल सकते हैं, बट इसके लिए कुछ आसान तरीका है क्या। तो वी कंसिडर द प्रॉब्लम गिवन टू goes about the whom you read in the chapter 1 to solve. When he was just 10 years old, he was asked to find the sum of positive integers from 1 to 100. He immediately replied that the sum is 50-50. Can you guess how did he do? He wrote 1 plus 2 plus 3 plus up to 99 and 100, and then reversed the numbers to write s is equal to 100, 99, 132 something and so on. Okay, adding these two, he got 100 plus 1, then 99 plus 2, तो 99 plus 2, देन एंड सो ऑन 3 plus 98, देन 2 plus 99, 1 plus 100। देखिए यहाँ पर सेम ही हमें मिल रहा है यहाँ पर, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स 100 plus 1, देन 100 plus 1, 100 plus 1 एंड सो ऑन 100 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 मल्टीप्लाई विद 101 अपॉन 2 वी गेट 50-50। द सम यहाँ पर 50-50 हमें मिल गया। ओके, समझ में आ गया आपको। चलो, तो स्टूडेंट्स देखिए, वी विल now use the same technique to find the sum of the first n terms of AP. तो a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें एंड में एक फॉर्मूला मिलता है जो होता है s इज इक्वल टू n by 2 अपॉन n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। ये ध्यान में रखिए, ये स्टेप आपको एग्जाम में नहीं आने वाली, आपको ये जस्ट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये स्टेप कैसे आई, ये फॉर्मूला कैसे बना, यहाँ पर दिया। ओके, आसान है, जस्ट आपको करना है यहाँ पर एस से स्टार्ट करिए। आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो यहाँ पर कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एस इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो यहाँ पर ए देखिए, ए यहाँ पर दिख रहा है, तो उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं उससे। तो रीराइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर से मैं लिखा। तो एंड एडिंग 1 and 2, यहाँ पर 1 and 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d प्लस 2a प्लस n माइनस 1d एंड 2a प्लस n माइनस 1d यहाँ पर मिलता है अपॉन n टाइम्स। तो स्टूडेंट्स 2s इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर s प्लस s 2s हो जाएगा ना, तो सर दैट्स वाई। तो 2s इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d यहाँ पर आ गया। ओके, सो सिंस देर आर n टर्म्स, कितने टर्म्स है यहाँ पर, n टर्म है, सो दैट्स वाई। तो स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d यहाँ पर हमें मिल गया। तो यही आपका एक फॉर्मूला है जिससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो s इज इक्वल टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1d। So we can also write this as s is equal to n by 2 in bracket a plus a
प्लस n माइनस वन डी, मतलब s इज इक्वल टू n बाई टू, a फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। इससे भी बिकॉज a प्लस n माइनस वन डी क्या है, हमारी लास्ट टर्म है, सही है ना, ये, सो दैट्स वाई। तो स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन डी, या तो s इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट nth टर्म यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। सो नाउ इफ देर आर ओनली n टर्म्स इन APs, देन an इज इक्वल टू l भी हम ले सकते हैं एज अ लास्ट टर्म, ठीक है। सो दिस फॉर्म of the result is useful when the first and the last term of AP are given and the common difference is not given, okay। ध्यान में रखना है, yes, यही फॉर्मूला ध्यान में रखिए। डायरेक्टली हम एग्जांपल देख लेते हैं अभी। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3 एंड -2 एंड सो ऑन। तो हियर a इज इक्वल टू 8 है, d इज इक्वल टू क्या मिलेगा -5, n इज इक्वल टू 22। जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए, बाकी कुछ नहीं करना है, ओके। फॉर्मूला आपको पता है ना, s इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस वन मल्टीप्लाई विद d। तो यहाँ पर आप आसानी से वैल्यू डालिए, a की वैल्यू डालिए, n की वैल्यू डालिए, d की वैल्यू, n की वैल्यू, तो वी गेट यहाँ पर -979। तो यहाँ पर सम कितनी आती है, -979। द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP इज -979। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, तो 20th टर्म हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे निकाला जाता है, a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई विद d, s इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस यहाँ पर n माइनस वन डी यहाँ पर होता है। तो वैल्यू डालिए ना फॉर्मूला में, बाकी कुछ नहीं करना है। a की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 14 है, s 14 हमें 1050 मिला है, तो sn की वैल्यू दी है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें से डिफरेंस, ओके। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर दिया नहीं है, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, वो हमें 10 मिला। अभी ये कॉमन डिफरेंस इस फॉर्मूला में डालिए, तो d है हमारे पास, n भी हमारे पास है, क्योंकि हमें 20th टर्म निकालनी है। तो a 20th इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यहाँ पर 10 प्लस n माइनस, मतलब 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 10, वी गेट 200, ओके। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये जो सीरीज़ है नीचे नीचे जा रही है, मतलब यहाँ पर डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। सो दैट्स वाई आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। तो SN इज इक्वल टू फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। सो हियर वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, बाय स्प्लिटिंग 2 मेथड से सॉल्व करिए, आपको जो मेथड आसान लगे उससे आप निकाल सकते हो। तो n-4 एंड n-13, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 आता है या तो 13। सो बोथ वैल्यूज ऑफ n आर एडमिसिबल, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर 4 या तो 13, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रिमार्क्स, इन दिस केस द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 13th टर्म इज इक्वल टू 78. Two answers are possible because the sum of the terms of 5th to 13th will be 0. So this is because A is positive and D is negative. So that some terms will be positive and some others negative and will cancel out each other. ठीक है? So find the sum of द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू 1000 तक। यहाँ पर 1000 हमारा लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए है, ए हमारे पास है, डी हमारे पास है। आप लास्ट टर्म भी एल से भी निकाल सकते हो, तो आप डायरेक्टली वैल्यू में निकाल के 500 आपका आंसर आ जाता है सम, ठीक है। एंड द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ओके। तो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर Sn इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट n+1/2। ये हमें न्यू फॉर्मूला मिल गया, ओके। सो विच इज डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम जो हमने S का फॉर्मूला देखा था, ठीक है, सम का। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 15 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लीस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 + 2n। तो स्टूडेंट्स an इज इक्वल टू 3 + 2n है, तो a1 यहाँ पर 3 + 2 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 3 + 2 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 7, तो 5 7 9 ऐसी सीरीज हमें मिली। तो इससे हमें यहाँ पर a मिला, d मिला,
ए इज इक्वल टू 5 है, डी इज इक्वल टू है, हमें 24th टर्म निकालनी है। तो 24th टर्म के लिए क्या करना है, एस का फॉर्मूला में वैल्यू डालना है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विद डी, फॉर्मूला में वैल्यू डालिए एंड वी गेट 672। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year, assuming that the production increased uniformly by a fixed number every year. Find the production in the first year, the production in the 10th year and the total production in the first 7 years. ये भी आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि तो since the production increased uniformly by a fixed number every year, the number of TV sets manufactured first, second, third will be AP. Correct. Let us denote the number TV sets manufactured in the nth year by AN. So A3 is equal to 600, A7 is equal to 700. तो और A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। तो डिफरेंस यहाँ पर 25 है, फर्स्ट टर्म 550 है। सो यहाँ पर नाउ A10 इज इक्वल टू निकालते हैं तो AN इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विद डी, वैल्यू डालिए एंड यू गेट 775। देन स्टूडेंट्स S7 हमें निकालना है। तो S7 के लिए S का फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2 ट्वाइस ऑफ क्या होता है, A होता है प्लस यहाँ पर n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद D होता है, इसमें वैल्यू डालिए एंड यू गेट द आंसर 4375। जस्ट देखिए स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन में हमने देखा कि ओनली यही फार्मूला यूज़ होता है। तो आपको ये 2-3 फार्मूला जो है अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पूरा चैप्टर इन 2-3 फार्मूला पे ही बेस है, ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर डी टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. The fixed number d is called the common difference. The general form of AP is a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. A given list of a number a1, a2, a3 is an AP if the difference a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3 is given the same value. If ak plus 1 minus ak is the same for different values of k. In an AP with the first term a and the common difference d, the nth term is given by an is equal to a plus n minus 1d. The sum of the first n term of an AP is given by s is equal to n by 2, 2a plus n minus 1d. If L is the last term, तो L अगर लास्ट टर्म है तो फाइनाइट AP से the nth term, then the sum of all terms of AP is given by s is equal to n by 2 in bracket a plus L. ओके तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 3 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।